आतंकवादी 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे 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 इंडिया आर्मी जिंदाबाद इंडिया आर्मी जिंदाबाद जय वंदे 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे वंदे भारत माता की जय भारत माता की जय पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय नरेंद्र मोदी की जय नरेंद्र मोदी की जय नरेंद्र मोदी की जय राजनाथ सिंह की जय और WCS वांचो काउंसिल सभी लोग आज का ये रैली में उपस्थित हुए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ये रैली नेशन के लिए है, कोई यहाँ में पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी लोग ने शहीद हुआ, हमारा फौजी लोग टेररिस्ट अटैक के कारण, तो ये रैली वो ऑब्जेक्टिव से है। तो मैं आज का प्रोग्राम को एजेंडा को पढ़ के सुनाऊंगा। वेलकम स्पीच चेम्बा वांगपन बीजेपी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड स्पीच मंजे वांगपन एनपीपी सेक्रेटरी। और थर्ड में है हमारे बीच जिला परिषद चेयरपर्सन। और फोर्थ में है हमारे बीच वांचो काउंसिल सोसाइटी से आए सेक्रेटरी। और लास्ट स्पीच है हमारे बीच वांचो काउंसिल के वांचो कल्चर सोसाइटी। और लास्ट में है हमारे बीच वांचो काउंसिल से आए कन्वीनर है वांचुक सर। और वर्ड ऑफ थैंक्स नुक्सा साहब, ये प्रोग्राम का आज का जो प्रोग्राम है उसके कन्वीनर भी है और जनरल सेक्रेटरी भी है। तो मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम जाकब लुखम है, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी लोंगडिंग। तो समय नहीं गवाते हुए हम अपने एजेंडा की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच श्री चेम्बा वांगपन जी को मैं बुलाना चाहूँगा वेलकम स्पीच के लिए। भारत माता की भारत माता की सबसे पहले आज का तिरंगा यात्रा में जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का पार्टिसिपेंट किया है, चाहे पंचवका कानूबाड़ी और लोंगडिंग और कुमार सर्कल के जितना भी आया है, आप सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक टाउन में यह तिरंगा यात्रा हो चुका है, लेकिन हमारा इधर नहीं हुआ था। नहीं होने का कारण, लेट होने का कारण हमारा स्टेट से हम लोग को इंस्ट्रक्शन देने में थोड़ा लेट हुआ है। और साथ ही साथ तिरंगा आने में भी या झंडा आने में भी लेट हुआ है। कभी भी आज 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ये तिरंगा यात्रा हो रहा है। और आप सबको मैं आज का जो तिरंगा में पार्टिसिपेट किया है सभी को मैं एकदम हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ ये एनपीपी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और पंचायत का जितना भी जीपीसी से लेके जत्तीसी से लेके जितना मेंबर आया है, जितना चेयरमैन आया है सभी को, और गंगरा राजा सभी को। क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर कोई पार्टी का नहीं है,
लेकिन ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग का सोसाइटी में किसी को बोलने से पार्ट लेने वाला नहीं होने का कारण से एक्चुअल बोलने से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में डीसी ने सर्कुलर देकर डीसी ने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन हमारे इधर हम लोग का ऊपर में छोड़ दिया। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बड़ा बड़ा नेता लोग हैं वो लोग इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप लोग ने पार्टिसिपेट करना है और आप लोग ने ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई खबर नहीं दिया बोलते अभी डिपार्टमेंट से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इन फ्यूचर के लिए ऐसा डिस्ट्रिक्ट का काम होने से एडमिनिस्ट्रेशन को वहां से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए हमारा मिनिस्टर लेवल में, ताकि वो लोग हम लोग के साथ पार्टिसिपेट करें। और साथ में हमारा वांचो भाइयों को इसलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा हमारा वांचो भाइयों है फौज में, क्योंकि हम लोग का यहाँ पढ़ाई लिखाई होने से भी नौकरी करने के लिए अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। इस कारण से बहुत लड़का आर्मी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने से पास हो जाता है और आर्मी में पूरा हम लोग को वांचो जा रहा है। इसलिए खास करके हमारा वांचो समाज को मैं ये उस दिन भी सभी चार को हम यहाँ से खबर दिया था पे करने के लिए कि हम लोग प्रार्थना में रहना है। आजकल प्रार्थना का अलावा तो हम लोग को आज कुछ भी नहीं है। हमारा लड़का लोग बोरा में अभी मर के वहाँ ड्यूटी करना है, हम लोग यहाँ आराम से रहना है। क्यों? वो लोग ड्यूटी करने का वजह से हम लोग यहाँ सेफ्टी में है। इसलिए सभी आदमी हमारा इंडियन फोर्स के लिए प्रे करके रहना है। और आज आप लोग जो पार्टिसिपेट किया है सभी को मैं एकदम और भी शुभकामना देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई भी प्रोग्राम होगा तो साथ में मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। ये खास करके ये प्रोग्राम जो आयोजित किया जो ऑर्गेनाइजर श्री अफसर साहब और उसकी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी कम्युनिटी के जाने माने हस्तियाँ जो लीडर्स राष्ट्र लेवल से लेकर के बड़े बड़े नेताएं और सिविल बॉडीज स्टूडेंट्स यूनियन सब लोग आज की तिरंगा यात्रा यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो कामयाब हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन रखा जिसमें हमें सफलता मिली, जिसका जश्न मना रहे हैं। यह सिर्फ लुम्बिनी में नहीं बल्कि पूरी भारतवर्ष में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन लोग यहाँ आए हैं और सभी लुम्बिनी वासियों को मैं मैसेज भेजता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये बहुत ही अति आवश्यकता है जो हम इसका ऑब्जर्व करें और इसका भारत के सेनाओं का समर्थन करें। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसे मानता हूँ और सभी लुम्बिनी वासियों को ये मैं मैसेज भेजता हूँ। मेरा नाम मन्नी वंपल NPP लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जनरल सेक्रेटरी। और आप सब जानते हैं वैसे सभी के पास में मोबाइल है, टीवी है। हम लोग शुरू से लेकर के अभी तक हम लोग देख ही रहा है इसको लाइव, लेकिन फिर भी टीवी में और मोबाइल में जो वायरल होता है उसके अलावा आपके घर के सामने, आपके सामने, आपका जगह में ये प्रचार करना, ये भारत का जो कारोबार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, ये आतंकी के खिलाफ जो कार्रवाई किया और जिसमें सफलता मिली उसको यहाँ तक लाना बहुत ही जरूरी था। ये बहुत अच्छी बात है और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ये अप्रैल 22 को जो पहलगाम में एक कॉवर्डी अटैक जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे भाइयों बहनों जो परिवार सब छुट्टियां मना रहे थे पहलगाम में, जो भारत का एक मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाने जाते थे। ये कश्मीर की वादियां जिसको आनंद लेने के लिए छुट्टियां मनाने आए थे, जिनको ये कॉवर्डी अटैक ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के द्वारा ये अटैक किया गया था और TRF ने इसका जवाब लिया। तो इसके खिलाफ
हर एक हिंदुस्तानी, हर एक जनजाति भारत में बसे हुए और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी इसका विरोध, इसका खिलाफ सब खड़े हुआ है। और मोदी जी ये इस बार नहीं छोड़ना, ये जैसे भी इसका बदला जरूर लेना। ये हर एक इंसान का मन में था, हर एक इंसान का वैस था, जिसको नरेंद्र मोदी ने हमारे सेनाओं को खुली छूट दे दी। और उन्होंने हमारे सेनाओं ने, तीनों सेनाएं जो नेवी है, एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी, सब मिल करके ये ऑपरेशन लॉन्च किया, जो 6 तारीख के रात से लेकर के 7 तारीख के सुबह, जिसको हम सुबह कहेंगे लेकिन आधी रात था, उतना तक इन लोगों ने अपना काम रखा, तैयार करके इन लोगों ने इनके आतंकवादियों के जगने से पहले उनके आतंकी ठिकानों पे हमला किया, जिसपे 9 लॉन्च पैड पीओके और पाकिस्तान के बीच के 2 लॉन्च पैड, टोटल 9 लॉन्च पैड को स्ट्राइक किया और उसे बर्बाद किया। लेकिन इसको पाकिस्तान वालों ने समझ रखा और उनका जो क्लेम है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कि ये जो स्ट्राइक में 9 जो प्लेटफॉर्म लॉन्च पैड है जहां पे स्ट्राइक हुआ है, वहां पे जो 100 से ज्यादा आतंकियों का मृत्यु हुआ, वहां में इनको मारा गया। उसको पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इन पाकिस्तान का इनोसेंट लोगों को मारा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जम्मू एंड कश्मीर में और कई शहरों में पाकिस्तान ने हमला करना शुरू किया, जिसमें कुछ हमारे इनोसेंट भारतीय जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनका मृत्यु भी हुआ। और इसका जवाब और हिंदुस्तान को देना पड़ा। और पाकिस्तान के कई एयरबेस, कई जगहों को हिंदुस्तान ने तबाह किया। और इसको ये ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारे हिंदुस्तान का भाइयों बहनों जो अपने बच्चे, अपने बीवी को लेकर के वहां जो छुट्टियां मना रहे थे, जिन लोगों का, जो औरतों का सुहाग छीना इन आतंकवादियों ने, तो आतंकवादियों ने ये हमारा सुहाग छीना है। इसका लीडिंग मैं लूंगा ऐसे आदमी हमारे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के विंग कमांडर सोफिया कुरैशी और उनके और सिंह लेडी, आप अपना एयरफोर्स विंग कमांडर, इन लोगों ने अपना ऑपरेशन लीड करके ये बदला लिया गया। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद हमारे बीच में युद्ध विराम का मैसेज भेजा गया, पहुंचा गया पाकिस्तान की ओर से। डीजीएमओ पाकिस्तान की ओर से हमारे भारत के डीजीएमओ को पहुंचाया गया। और अमेरिका से इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी और अमेरिका की तरफ से ये पीस डील किया, और जिसके बदौलत हम आज शांति और हम इसका हमारा विजयता का जो खुशियां मना रहे हैं। वरना आज तक भी गर्मा गर्म युद्ध हो रहा होता। ये हमारे बीच जो अमेरिका से और अंतर्राष्ट्रीय के देशों से जो भारत को समर्थन दिया, ये पीस कीपिंग किया, इसको भी धन्यवाद देता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी को और इंडियन सेनाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज भी नरेंद्र मोदी का एक जोश है, इनका जोश है कि अगर पाकिस्तान ने ये सीजफायर को उल्लंघन किया, दोबारा अटैक करने की दुस्साहस की, तो भारत जो है और भी बिना शक इसको बदला देगा, इसको जवाब देगा। ये नरेंद्र मोदी का आवाज है। और ये चीज को हिंदुस्तानियों, सारे हिंदुस्तानियों का एक जोश होना चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए। कुछ ऐसे देशों के अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों, पूरी वर्ल्ड हमारा सपोर्ट भी है, भारत का सपोर्ट भी है। और हम हमेशा हिंदुस्तानियों का सपोर्ट में रहना चाहिए। और उन वीरों का हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए जो हम सब का सेवा में अपना लाइफ खोया। पाकिस्तान के द्वारा वो लॉन्च किया गया और उनका जो स्ट्राइक किया गया और उनका आतंकी जो भेजा गया, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते हमारे
हिंदुस्तान के जवानों का की काफी नुकसान हुआ, तो उन वीरों का आत्मा शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सभी भाइयों बहनों, लोमडिंग के वासियों, सभी यहाँ सीनियर्स दोस्तों, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप सब शामिल हुए और हमेशा हम एक होकर के रहेंगे और हिंदुस्तान का साथ देंगे मन से। हम जंग में ग्राउंड में जाकर लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ से मोरल सपोर्ट हम बूस्ट कर सकते हैं, इनको हम आवाज दे सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच एनपीपी के सेक्रेटरी, आपका डिटेल में एक हमारा बीच में। और नेक्स्ट हमारे बीच ऑनरेबल जिला परिषद चेयरपर्सन है श्री लोपुंग वाहन जी, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज। हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर उपस्थित सीनियर लीडर्स, पंचायत लीडर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स असेंबल हैं। आप सबको पता है और यहाँ पर फॉर्मर स्पीकर दोनों ने भी काफी डिटेल्स में आपको बता चुका है, फिर भी मैं एक दो पॉइंट वहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। क्या आप सबको पता है कि इंडिया जो है बहुत ही सुख शांति चाहने वाला, मेंटेन करने वाला कंट्री है, जहां पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद, अटैक होने के बाद में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, लॉन्च करने के बाद सक्सेसफुल हुआ, सारा वर्ल्ड से हम लोग को सपोर्ट मिला। तो इसकी जीत की खुशी में पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश के अंदर इस तरह का तिरंगा यात्रा चलाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो उनमें से एक हम लोग भी यहाँ मना रहा है। तो मेन बात यह है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसको दिखाता है इसमें कि भारत के अंदर तरह तरह का रिलीजन सेकुलर स्टेट है, तरह तरह का रिलीजियस आदमी है, तरह तरह का रिलीजन को हम लोग लेते हैं। उसके बाद में तरह तरह का पॉलिटिकल पार्टी है, फिर भी देश के ऊपर जब अटैक होता है, देश का मान सम्मान के बाद आता है, तो देश एक है। हम लोग का एकता को, हम लोग का यूनिटी कोऑपरेशन को दिखाने के लिए ही हम लोग ने ये जो तिरंगा यात्रा को रखा गया है, तो जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर पूरे देश भर में इसको चलाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो हम लोग भी जब भी देश के ऊपर इस तरह का अटैक होगा, देश के ऊपर भी इस तरह का आक्रमण होगा, तो हम लोग साथ हैं, हमेशा हम लोग एक साथ है। ये दिखाने के लिए ही हम लोग ये जो तिरंगा यात्रा को रखा गया है। खास करके हम लोग जो है हमारा तीनों फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, उसके मान सम्मान में निकला हुआ ये हम लोग का ये तिरंगा यात्रा है। और हम लोग हमेशा इंडियन आर्मी के साथ है, हमारे सरकार के साथ में है। तो ये सब दिखाने के लिए इसके सपोर्ट में हम लोग भी ये यात्रा को हम लोग निकला गया है। तो इंडियन आर्मी और इंडियन, हम लोग सारे इंडियंस का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरह का पहलगाम अटैक में निर्दोष लोगों का कत्ल हुआ है, धर्म पूछ कर, तो उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद में सारे विश्व से हम लोग को सपोर्ट किया और सारा देश में दुख और उसका शोक का माहौल था। जिसके बाद हमारा सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने का निर्णय लिया और ऑपरेशन को सक्सेसफुली करवाया। तो इसी जीत की खुशी में है और हमेशा इंडियन आर्मी को हम लोग ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए हम लोग ने ये तिरंगा यात्रा रखा है कि हम आपके साथ हैं, आप हमेशा हम लोग के लिए हैं, आपके लिए हम लोग हमेशा हैं। तो इस तरह से मान सम्मान इंडियन आर्मी को देने के लिए ही हम लोग ने ये तिरंगा यात्रा को हम लोग रखा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू।
प्रोग्राम लास्ट अंतिम की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे बीच वांचो काउंसिल के कन्वीनर श्री वांचो कंसु जी है। मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे बीच संबोधित कीजिए आज के जो तिरंगा यात्रा है। Morning, everyone. I on behalf of Wancho Council, convener, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट नहीं है, और ऑन बिहाफ ऑफ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट मैं इस ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा का यहाँ लॉन्गडिंग में जो आज ऑर्गेनाइज किया है, उस पर हम ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ लॉन्गडिंग मैं एक शब्द अप्रिशिएट करता हूँ जो इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जो सक्सेस किया है, जो इन लोगों का आतंकवादी का सेंटर में जो अटैक करके वो सक्सेस हुआ है, मैं उनके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और आगे भी हम इंडियन फोर्स के साथ है और इंडियन नेवी के साथ है, इंडियन एयरफोर्स के साथ है, हम लोग हमेशा आपका सपोर्ट भी है। और हम एवरीबॉडी, हम जितना भी इंडियन है वो अपना एक पेट्रियोटिक फीलिंग लाना है और हमको वननेस एक हो करके हमको साथ देना जरूरी है। और इनका साथ साथ मैं आई ऑल्सो अप्रिशिएट हम जितना भी जो काम कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में जितना भी मतलब काम हो रहा है देश में, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी चीज जो भी एक्शन जो ले रहा है उनके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। रियली वी नीड सच लीडर। हमारे कंट्री में हमको ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए और वी आर सपोर्ट ऑफ यू। और इनके साथ साथ आज जितना भी हमारे जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सीनियर लीडर्स और मेरा दोस्त सभी को हमको जस्ट छोटा सा एक मौका देने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर योर वेरी स्पीच। और हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए हमारे बीच आज का इस प्रोग्राम के कन्वेनर और बीजेपी लॉन्गडिंग के जनरल सेक्रेटरी श्री नोक्सा साहब जी को आमंत्रित करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम देशभक्ति के लिए जमा हुआ है, तो हमें इस स्लोगन का साथ में जोश मिलता है, उल्लास मिलता है, इससे हमारा अंदर में बहुत ताकत आता है। तो इस स्लोगन को हमें हमेशा याद रखना है और अपना दिल पे रखना है। तो मैं मैं श्री नोक्सा साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, और इस आज का कार्यक्रम को ये तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम रखा है हमने, उसमें कन्वेनर बनाया गया था मुझे पार्टी की ओर से। और ये हमें नहीं सोचना है कि ये पार्टी का तरफ से बनाया है, इस तरह का नहीं है। मैंने जितना हमारा वांचो का ग्रुप से, उसमें भी मैंने आप सभी को अनुरोध किया है कि ये पार्टी का काम नहीं है, ये देशभक्त का काम है। तो इसमें मैंने कहा ही था कि हर कोई इसमें पार्ट लेना है बोले। तो इसी तरह हर सेक्शन, हर सीपीओ से आज आमंत्रित करने पर आया है। वांचो काउंसिल से भी रिप्रेजेंटेशन किया है, WCS से भी रिप्रेजेंटेटिव आया है, इसके बाद में आपका वुमेन सोसाइटी से भी आया है, महिला मोर्चा से भी आया है। पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, NPP एंड BJP, तो दोनों पार्टी की ओर से अपना अपना नेतृत्व रखा है। और हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन, यूथ स्पेशली
बहुत सारे लोग ने भाग लिया है। और बाजार कमेटी स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा बाजार कमेटी को, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के वीर आर्म फोर्स के नाम पर दुकान को 2 घंटा एक ट्रिब्यूट की तरह, एक रेस्पेक्ट के तौर पर, एक ऑनर के तौर पर 2 घंटा दुकान बंद किया है। तो ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये बहुत काफ़ी नुकसानदेही होता है, फिर भी उन्होंने हमारा साथ दिया हमारे अपील करने पर। तो मैं बाजार कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने दुकानदार से उन्होंने इस रैली में तिरंगा यात्रा में पार्ट भी लिया है, उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं जितने भी एनपीपी के वर्कर्स आए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारे बीजेपी के जितने भी मंडल स्तर पर, वुमेन के स्तर पर, यूथ के स्तर पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बिहारर्स की तरफ से जो आए हैं उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए उसने हमें योगदान दिया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फील्ड का अलॉटमेंट दिया, पार्किंग लॉट का अलॉटमेंट दिया। और साथ में मैं सिक्योरिटी पर्सनल एसपी सर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की और ट्रैफिकिंग को थोड़ा चेक किया, उससे हमारा जो यात्रा था वो स्मूथली हो सका। और मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गैब्रियल सर, ऑनरेबल एमएलए श्री अंजुन सर और हमारा एक्स एमएलए तानपो वांगनाव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के जो भी कार्यक्रम के खर्च को उन्होंने उठाया, भले कम हो ज़्यादा हो, उन तीनों ने उठाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्पेशल थैंक्स तो लास्ट में हमारा इंडियन आर्मी को जाता है, जिन्होंने पहलगाम में टेक का बदली में जहाँ पे निहत थे लोगों को मार दिया था 26 लोगों को, तो उनके मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया था। तो उसी के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान में और पीओके में, जहां पर आतंकवादी को लॉन्च पैड को तबाह किया और वो 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद में पाकिस्तानी जो जहां से हमें अटैक करने का जगह था लॉन्च पैड, जितना एयरफील्ड वगैरह को उन्होंने स्ट्राइक करके डैमेज किया और वहाँ के फौज को भी काफ़ी नुकसान हुआ। और पाकिस्तान हमारे ख्याल से काफ़ी 10-15 साल पीछे चला गया होगा, तो इसके लिए हमें जोरदार ताली देना चाहिए हमारे एयरफोर्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। और उनका नेतृत्व कौन करता है? राजनाथ सिंह करता है, इसके बाद में आपका होम मिनिस्टर अमित शाह जी करता है, और बॉस ऑफ द बॉस जो करता है और जो बोलता है और जो मोदी है तो मुमकिन है, उसे मोदी जी को हमें सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का काल चक्र लगाया और पाकिस्तानी को इस तरह से निस्तनाबूद किया 2-3 दिन के अंदर है, और उन्होंने उन्हें सीज फायर पे टेबल पर आने के लिए मजबूर किया। तो मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अपने दिल से आए हैं और आप लोग कवरेज किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोग ना होता तो हम यहाँ पे जितना भी चिल्लाते कहीं दिखाई नहीं पड़ता और हमें अंधेरा में रख देता कि वहाँ लॉन्ड्री डिस्ट्रिक्ट में कुछ कार्यक्रम ही नहीं हुआ। तो आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको सही ढंग से पेश कीजिए, गलत चीज़ को पेश मत कीजिए। इंडियन फ्लैग्स जहाँ पर गलत तरीका से यूज़ किया होगा कोई, उस चीज़ को आप एडिट कीजिएगा ताकि हमारा बदनाम ना हो, हमारा देशभक्ति का गुणगान में कुछ कमी ना आए। और मैं मीडिया फ्रेटर्निटी स्पेशली आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे टीम की ओर से। एज ए कन्वेनर, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर है, पार्टी का है, ऐसा मैं दिल में सोच के नहीं किया है। मैं सचमुच का दिल से भारतवासी का जो हमारे फौज लोग ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, उस चीज़ के लिए सभी को आवेदन किया था और उसी तरह आप सभी लोग यहाँ पर आया। और मैं तहे दिल से बार बार आप सभी को, आज जितना भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से हमारे जो गाड़ी यूज़ किया है, ये भी हमारा भाई ने दिया है
तो उसके लिए उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड किया है, जो उसने काम किया है, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ में हमारा चीफ्स आए हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज के जितने नेता आए हैं उन सभी को भी धन्यवाद। रंगुराज के जितने आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली हमारे बीच में जितने जनता है उन सभी को तहे दिल से हमारे आयोजन जो किया है, ऑर्गेनाइज जो किया है, वो टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि जब भी देश का बात आएगा, अपना कम्युनिटी का बात आएगा और अपना जब स्टेट का बात आएगा तो हम सभी एक साथ खड़ा होंगे। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स 2-3 महीना लड़ना है और हमें 5 साल हमारे देश के लिए काम करना है, लोंगडिंग के लिए काम करना है और अरुणाचल के लिए काम करना है। इसी तरह सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के जो आज किया है, आप सभी का जो योगदान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विजय गढ़वी, विजय गढ़वी।